अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी शाही हलीम। इस बार हलीम बनाए हमारे तरीके से। चलें शुरू करते हैं मजेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव माश की दाल, 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव चने की दाल, 1 पाव गंदुम धुला हुआ छिलकों के बगैर, 1 पाव चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। पहले हमने इन सबको अच्छी तरीके से साफ कर लिया कि कोई कंकर वगैरह तो नहीं। फिर इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से धो लिया। फिर धोने के बाद फिर हमने इन सारी दालों को 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया। ये देखिए 8 घंटे हो गए और हमारी सारी दाल और चावल अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। हमने दालों का सारा पानी अलग कर दिया और फिर सारी दालें एक बड़े बर्तन में डाल दी। दालों के साथ ही हमने 15 अदद लहसुन की कली, 3 इंच का हमारा अदरक का टुकड़ा था जिसे हमने टुकड़ों में कर लिया और 1 बड़े साइज की दरमियानी प्याज थी, वो इस टाइम पे दालों में शामिल कर दी। 1 बड़ा चमचा सफेद जीरे का, 1 बड़ा चमचा साबुत लौंग का। ये दालचीनी है हमारी, हमने इसे छोटे टुकड़ों में कर लिया तो ये हमारा 1 बड़ा चमचा हुआ। नमक 1.5 बड़ा चमचा और हल्दी भी 1 बड़ा चमचा, आधा चमचा अजवाइन का। बस इतना पानी शामिल करें दालों में कि दालें भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। अब चलते हैं कोरमे की तरफ। इसके लिए हमने 2 बड़े कप तेल ले लिया है और तेल को थोड़ा सा गरम कर लिया। जब हमारा तेल थोड़ा गरम हो गया तो फिर हमने इसके अंदर 4 बड़े साइज की प्याज बारीक काट कर शामिल कर ली। जब हमारी प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हुआ तो फिर हमने इसके अंदर से आधी प्याज अलग करके रख ली और फिर बाकी प्याज के अंदर हमने 4 अदद तेज बड़े पत्ते, 1 बड़ा चमचा सफेद जीरे का और इस टाइम पे चूल्हे की आंच हमारी बिल्कुल धीमी है। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का था जिसे हमने छोटे टुकड़ों में करके शामिल कर दिया। 1 आध सेकंड के लिए जीरे को प्याज के साथ फ्राई कर लें। फिर हमने इसके अंदर 2.5 किलो बोंग का गोश्त, जो कि बड़े पीस में है हमारा गोश्त, और 2-3 बड़े पीस हड्डी वाले गोश्त की भी शामिल किए हैं और इतना बड़ा पीस हमने चिकनाई का लिया है। ये टोटल गोश्त 2.5 किलो है। गोश्त को गरम मसाले के साथ इतना फ्राई करें कि गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो फिर हमने इसके अंदर 2 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन को गोश्त के साथ इतनी देर तक फ्राई करें कि गोश्त का सारा पानी अच्छी तरीके से जल जाए। अब हमने आधा किलो दही लिया है और दही के अंदर कुछ मसाले शामिल किए हैं। 1 बड़ा चमचा पिसी हुई हल्दी का, 1 बड़ा चमचा पिसे हुए गरम मसाले का पाउडर, इस पाउडर में हमारे जायफल जावित्री भी मौजूद है। 4 बड़े चमचे लाल पिसी हुई मिर्चों के हैं। पिसी हुई मिर्च हमारी तेज है, अगर आपकी हल्की है तो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 बड़े चमचे धनिये के हैं। धनिये को हमने पहले भून लिया था, भूनने के बाद फिर हमने इसे पाउडर फॉर्म में कर लिया। और 2 बड़े चमचे भुना कूटा जीरे के और 3 बड़े चमचे लाल कश्मीरी मिर्च के, 1.5 बड़े चमचे नमक के। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक हमने पहले दालों में भी इस्तेमाल किया है। इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा पेस्ट बना लें। अब ये सारा मसाला गोश्त में शामिल कर दें।
और इसी के साथ ही 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें चॉप कर वो भी शामिल कर दें। बस इन सारे मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इतना पानी शामिल करें कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें, हमारी दालें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। बस अब हम इन्हें चॉपर की मदद से पीस लेंगे। गोश्त को पकते हुए 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे के बाद हमने चेक किया तो इस टाइम पे हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका था। फिर हमने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद फिर हमने कोरमे पे से आधा रोगन अलग कर लिया और गोश्त की बोटियों को भी अलग कर लिया। जब गोश्त हमारा ठंडा हो गया तो फिर हमने हाथों की मदद से इस गोश्त के रेशे कर लिए। फिर ये सारा गोश्त हमने दालों के अंदर शामिल कर दिया और फिर हमने 1 बड़ा चमचा कसूरी मेथी का पाउडर भी शामिल कर दिया और अदरक भी। और ये जो हमारा कोरमा था वो भी अब इस टाइम पे शामिल कर दें। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दालों और गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। जब हलीम में इतना गाढ़ापन आ जाए कि ये रेशेदार नज़र आना शुरू हो जाए, ये देखें इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार नसीब किचन में शाही हलीम तैयार। मिलते हैं मज़ेदार अगली रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।